आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान कितना दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियाँ हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज़ एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं और यह लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है बंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ़ है मुझे? तभी वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ और मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, बंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर व्यक्ति के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। इस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर है और ऐश और आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख नहीं होता। तो मैं जन्म से अंधा हूँ, एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझे मेरी पूरी दौलत ही क्यों ना देनी पड़े, मैं देने को तैयार हूँ। इतना दुखी हूँ जितना दुखी कोई हो ही नहीं सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंख देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे। तुम कभी सुखी नहीं थे, लेकिन अब सुखी हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ, और अमीर होकर भी क्या करूँगा? मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा।
तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग हो तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चला जाता हूँ। तभी वह भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। उस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज़्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उसकी सारी धन दौलत उसको दिखाते हैं। आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो और आराम में, आपको तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, आप अवश्य ही बहुत सुखी होते होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मेरे पास धन दौलत तो है, लेकिन मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। अगर मुझे कोई अपने दोनों हाथ दे दे तो मैं उसको मेरी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और अवसर है, तुम अपने हाथ देकर इसकी सारी संपत्ति ले सकते हो। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, बिना हाथों के मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। तो गुरुवर उसको समझाते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका महत्व नहीं समझते, तो धन दौलत से कुछ नहीं होता, जो भगवान ने हमें दिया है लोग उसी के लिए भी तरस जाते हैं। तो कभी भी धन दौलत के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।